हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का ओम का नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हर साल पूछ देता है ओम का नियम। तो ओम का नियम जानने के लिए सबसे पहले ओम का नियम आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम जो होता है वो भी डायरेक्टली समानुपाती आई होता है। भी को क्या बोलते हैं? भी को याद करना, भी को विभवांतर होता है। और आई जो होता है, आई विद्युत धारा होता है। आई जो होता है वो विद्युत धारा होता है। विभवांतर को नापते हैं कोई भी तार का दोनों सिरों के बीच। याद रखिए, विभवांतर कहाँ पर रहेगा? दोनों सिरा के बीच, दोनों सिरा के बीच। और तार में जो करंट जा रहा है उसी को विद्युत धारा बोलेंगे। ये अगर आपको याद है, इतना समझ रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट डिफिनेशन इसी से लिखाता है। देखिए, बस याद रखना, नियत ताप पर, जब ताप फिक्स रहेगा, नियत ताप पर किसी धारावाही चालक तार का, जिस तार से करंट जा रहा है उसी तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो विभवांतर भी है वो डायरेक्टली समानुपाती टू आई हो जाएगा। इसको समानुपाती का साइन बोलते हैं, डायरेक्टली समानुपाती टू आई है। यही डिफिनेशन, ये फॉर्मूला से ही डिफिनेशन लिखा गया है। देखिए, भी क्या है? दोनों सिरों के बीच का विभवांतर किसके समानुपाती है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा कहाँ? तो धारावाही चालक तार का, चालक तार का बीच का, चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। लेकिन एक बात याद रखने के, नियत ताप पर, इसको नहीं छोड़िएगा। ताप चेंज कीजिएगा तो अलग हो जाएगा फिर। तो नियत ताप पर किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। आइए अब इसका सत्यापन देखते हैं। इसका सत्यापन भी क्वेश्चन आता है तो साथ में आता है। ओम का नियम भी पूछेगा, इसका सत्यापन भी पूछेगा। तो इसका सत्यापन के लिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका सत्यापन देखिए। सत्यापन के लिए एक पहले हम लोग को परिपथ बनाना है। परिपथ में क्या क्या जोड़ेंगे? एक रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। रेसिस्टेंस में पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को ये पूछता है सवाल कि किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो पार्श्व क्रम, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में। उसके साथ एक ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और एक सेल को जोड़ा गया है, एक सेल को जोड़ा गया है। अब जो ये परिपथ बनाया गया है ना, इसी को यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। देखिए, चित्र के अनुसार एक परिपथ में एक प्रतिरोध R के साथ ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा। ये दोनों लाइन तो फोटो देख के ही लिखना है जी। आगे, सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में एक सेल को जोड़ देते हैं। पहले कितना जोड़ना है? एक सेल को ही जोड़ना है, एक ही सेल। हम लोग जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल को जोड़ते हैं उसको बैटरी बोलते हैं। पहले हम लोग को सिंगल सेल को जोड़ना है। अब क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे हम लोग एक सेल जोड़े, अब परिपथ में विद्युत धारा जाएगा, तो जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ए मीटर से क्या निकलेगा हम लोग को? विद्युत धारा, क्योंकि ए मीटर तो करंट नापता है। तो ए मीटर से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान को नोट किया। ये दोनों का मान को नोट करना, भी और आई का मान को नोट करना है। और इस प्रक्रिया को ही 2 गो सेल, 4 सेल, 3 सेल, ये सब के साथ हम लोग दोहराइए। सेम प्रक्रिया को हम लोग 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल के द्वारा दोहराएंगे तथा प्रत्येक बार भी तथा आई का मान नोट करें। तथा हर बार भी और आई का मान को हम लोग को नोट करना है। अब लिखना है कि विद्युत धारा आई को एक्स अक्ष और विभवांतर भी को वाई अक्ष मान करके ग्राफ खींचने पर हमें सरल रेखा प्राप्त हुई। ग्राफ भी खींच के दिखा दीजिएगा आप लोग। आई को रखिएगा एक्स अक्ष में और भी को रखिएगा वाई अक्ष में। ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त हुआ, अर्थात इसलिए भी डायरेक्टली समानुपाती टू आई है। भी समानुपाती टू आई है, यही हमको साबित करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी कुछ डाउट होगा तो
कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।